भारत सरकार 2026 तक देश से नक्सली समस्या को खत्म करना चाहती है, जिसके लिए सरकार ने नक्सलियों के लिए सरेंडर पॉलिसी के साथ ही सुरक्षा फोर्स को जंगलों में तैनात कर दिया है ताकि 2026 तक देश को नक्सल मुक्त किया जाए। बालाघाट जिला भी दशकों से नक्सली समस्या से जूझ रहा है। जल, जंगल और जमीन को लेकर नक्सली ग्रामीणों में पैठ बनाते हैं और अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दरअसल विगत 26 अक्टूबर को हर्रा नाला के जंगल में बड़े पैमाने पर बालाघाट पुलिस, हॉक फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों ने सर्चिंग अभियान चलाया था, जहां जंगल क्षेत्र में तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर अंदर सुरक्षा जवानों को ग्रामीण मिले थे, जिन्हें जवानों ने रोककर उनकी पहचान कराई और उन्हें सुरक्षित गांवों तक छोड़ा। लेकिन इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। पिछले बुधवार को हर्रा नाला के पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने आकर इसकी शिकायत आईजी और एसपी से की है, जिसके बाद ग्रामीण जंगलों में जाने से रोकने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर गुरुवार को एसपी आदित्य मिश्रा ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने मीडिया कर्मियों से चर्चा में बताया कि गृह मंत्री की नीति अनुसार मार्च 2026 के पहले तक हमें नक्सलवाद को समाप्त करना है। इसको लेकर बालाघाट पुलिस, हॉक फोर्स और सीआरपीएफ के साथ मिलकर सघन सर्चिंग अभियान चला रहे हैं, जो दिनों दिन चलते रहते हैं। जिस एरिया में जंगल के अंदर डीप सर्च होती है, उसके आसपास गांव वालों को भी हम सतर्क कर देते हैं कि रात में अन्यथा ना घूमें। जहां तक हर्रा नाला के ग्रामीणों की बात है, तो एरिया में सर्चिंग अभियान चल रहा था, तो हर्रा नाला के कुछ लोग जंगल में काफ़ी अंदर मिले थे। उनको सर्चिंग में जुटे जवानों ने बिठाया और उनकी पहचान के बाद सुरक्षित सर्चिंग क्षेत्र से बाहर कर दिया था। दुनिया भर के सिक्योरिटी फोर्स इस प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं, जिसके बाद का सबसे बड़ा कारण आम नागरिकों को नुकसान ना हो। कभी नक्सली और पुलिस के बीच लाइव मुठभेड़ चल रही हो, तो दोनों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा हो, या ऐसी स्थिति में जंगल में रहने वाले आम नागरिक को भी गोली लगने की संभावना रहती है, जिससे सुरक्षा के चलते और किसी आम नागरिक को नुकसान ना हो। इसके लिए फनल आउट मेथड के तहत जंगल के अंदर ऑपरेशन के दौरान कोई आम नागरिक मिलता है तो उसका प्रोटोकॉल ये है कि उसकी पहले पहचान कराते हैं और सुरक्षित तरीके से उसे गांव तक छोड़ कर आते हैं ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, और यही हर्रा नाला में भी किया गया था। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रोटोकॉल का पालन न केवल आम नागरिकों बल्कि ऑपरेशन में लगे जवानों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। आपको बताते चले कि बालाघाट जिला दशकों से नक्सली समस्या से जूझ रहा है। नक्सलियों को लेकर सरकार की नीति और निर्देश के बाद बालाघाट पुलिस जिले के जंगलों से नक्सली और उनकी विचारधारा को खत्म करने लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। इसी सर्चिंग अभियान के तहत ये मामला सामने आया है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मार्च 2026 की जो माननीय गृह मंत्री जी की एक नीति है कि उससे पहले हमें नक्सलवाद को समाप्त करना है, उसके लिए बड़े पैमाने में बालाघाट पुलिस और हॉक के जवान जो हैं सीआरपीएफ के साथ मिलकर जंगल की सघन सर्चिंग ऑपरेशंस चलाते हैं, जो कि मल्टी डे ऑपरेशंस होते हैं। दिनों दिन जवान जो हैं वो जंगल में रहते हैं। जिन एरियाज़ में सर्चिंग होती है उसके आसपास जो डीप सर्च होती है जंगल के अंदर, वहाँ के हम गाँव वालों को भी पहले सतर्क कर देते हैं कि आप देखिएगा कि रात में अन्यथा आप ना घूमें। तो कल भी कुछ लोग आए थे हरा नाला के, तो जब सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था तो कुछ हरा नाला के लोगों को, क्योंकि वो जंगल के अंदर बहुत डीप 5-6 किलोमीटर अंदर मिले थे, तो उनको बैठाया गया था, उनके आइडेंटिफिकेशन क्लियर किया था। आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने के बाद उनको सेफली बाहर किया गया था। दुनिया भर की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं, जिसके लिए एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में फोर्सेस जंगल में रहते हैं तो सिविलियन कैजुअल्टी ना हो। कभी मान लीजिए नक्सल और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो रही हो, लाइव मुठभेड़ चल रही हो जिसमें नक्सली और पुलिस आपस में एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा हो, यदि वहाँ पर सिविलियन जंगल के अंदर रहेगा तो उसको भी गोली लगने की चांसेस रहती है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और कोई भी सिविलियन हार्म ना हो, इसलिए इसको फनल आउट मेथड कहते हैं, जिसके तहत अगर कोई भी सिविलियन रहता है जो जंगल के अंदर ऑपरेशन के बीच में मिलता है तो उसका प्रोटोकॉल यही रहता है कि उसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर कराते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्लियर कराने के बाद उसको सेफली बाहर की तरफ उसके गांव तक छोड़ के आते हैं, जिससे कि उसको कोई दुर्घटना का शिकार ना हो।